नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मंगलवार को बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने दूसरे जिले से आए प्रतिनिधि मंडल और बार में सम्मानित सदस्यों से विचार विमर्श किया, जिसके बाद कार्यकारिणी की एक मीटिंग की गई, जिसका संचालन सचिव अमित कुमार नेहरा और अध्यक्ष दीपक शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। मीटिंग में सर्वसम्मति से कई प्रस्तावों को पारित किया गया। 29 अक्टूबर की घटना के विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की संयुक्त बार एसोसिएशन, तहसील बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक तत्काल प्रभाव से जिला जज गाजियाबाद का स्थानांतरण करके जिला जज के खिलाफ निलंबन और अवमानना की कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक बार एसोसिएशन गाजियाबाद घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी रखेगी। साथ ही दूसरे मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई। आज गाजियाबाद कचहरी परिसर में इतने बड़े पैमाने पे जिन लोगों को न्याय की लड़ाई की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे है कि वो पीड़ितों को न्याय दिलाए, जिनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है इस कोर्ट परिसर में, आज वो अपने दफ्तरों में ताले लगा के इस मंच पर बैठे। ये बड़े खुशी का विषय नहीं, क्योंकि ये ताले खुशी की वजह से नहीं लगे। आदमी पूरे जीवन काम करता है, किसी भी तरह का छोटा काम करे, कोई बड़ा काम करे, लेकिन हर आदमी सम्मान का हकदार। और खुद एक वकील होने के नाते मैं बात समझता हूं कि ये जो प्रोफेशन है, इसमें जो हमारे पास आता है, हमारे चैम्बर पे, इस उम्मीद को लेके आता है कि हम उसको न्याय दिलाएं। जो औरों को न्याय दिलाता है, आज वो खुद न्याय मांग रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। मैंने वो लाठियां पड़ती भी देखी है, मैंने पुलिस के साथियों का वो बाहुबल भी जो है, जिस तरह हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे, उस तरह कुर्सियां लेके जो है वो बल अधिवक्ता साथियों पे जिस तरह जो है आजमाइश करने का काम किया गया, जिस तरह अपमानित और जिस तरह पुलिस के जवान कूद कूद के वकीलों को पीट के जो है अपने आप को बहादुर साबित कर रहे थे। आगरा के परिणय कुंज में रहने वाले सर्राफा व्यापारी अवधेश अग्रवाल की पत्नी की हत्या पर आगरा स्थित उनके निवास पर एसपी सिंह बघेल ने पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही एसपी सेंट्रल पटना स्वीटी सहरावत ने फोन पर बात कर जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करने के निर्देश दिए। खबर आगरा से है, जहां व्यापारी के घर केंद्रीय मंत्री पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। झारखंड के कोडरमा में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने इस दौरान जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की मौजूदा सरकार और विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। दीपावली का पर्व आपने भी बड़े उल्लास के साथ संपन्न किया है और आज से छठ महापर्व का भी आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। आप सबको मैं छठ की हृदय से बधाई देता हूं और छठी माई आप सबके जीवन में खुशहाली लाए, इसकी भी प्रार्थना करता हूं। बहनों और भाइयों,
आपने अभी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम को देखा होगा। हरियाणा के चुनाव के पहले सभी लोग क्या बोलते थे, और जब चुनाव के परिणाम आए तो अकेले भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीट जीती और कांग्रेस धराशायी हो गई। हरियाणा के लोगों से जब पत्रकारों ने पूछा कि चुनाव के पहले तो लगता था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी जीतेंगे, ये कैसे हुआ, तो हरियाणा की जनता ने कहा कि विकास, सुरक्षा, सुव्यवस्था और सुशासन के लिए डबल इंजन आवश्यक है, और मोदी जी के नेतृत्व में अगर डबल इंजन की सरकार चले तो इस सोने में सुहागा है। इसलिए हरियाणा की जनता ने निर्णय लेकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। बहनों और भाइयों, हमारा ये झारखंड एकोडर्मा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा है, शहीदों की धरा है। देश की आजादी के लिए अकेले कोडरमा से एक नहीं, 4 हुतात्माओं ने अपना बलिदान दे करके इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करने के लिए अपना योगदान दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है झारखंड में, मैं देख रहा था, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा, उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये चुनाव उसी विकास के नाम पर जिन लोगों ने आपको छला है उसको जवाब देने का एक अवसर भी है। भारतीय जनता पार्टी, जहां कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने विकास का एक मॉडल दिया, उन्होंने विरासत का सम्मान किया। आप यही सोचिए, 1947 में देश आजाद हुआ था, कांग्रेस को देश की जनता ने शासन करने का अवसर दिया था, एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था। लेकिन क्या कभी किसी ने गरीबों के लिए ईमानदारी से कोई योजना चलाई? बहनों और भाइयों, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मीडिया ने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका एजेंडा क्या होगा? मोदी जी ने कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं,
क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि हर गांव का विकास होगा, हर नगर का विकास होगा। गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब का विकास होगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। देश का सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, ये आज आप देख रहे होंगे। कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब चीन हमारे देश के अंदर घुसता था, और आज आप देख रहे होंगे, समाचार रोज पढ़ रहे होंगे, आज चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं और वहां पर भारत की सेना गश्त कर रही है। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुनकर के ही कंपकपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को जैसे लगता है अब जब उसको कहीं सुनवाई नहीं होती तो यूएन में कहता है, उसको सपने आते हैं, कहता है कि भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, हमारी जान बचाओ। सरकार तो ऐसे होनी चाहिए जो दुश्मन के दिल को दहला सके, और यही आज भारत की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, आप सोचो, ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कश्मीर की समस्या दी थी। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान कर दिया। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी, इनको जब भी अवसर मिला, इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, प्राकृतिक संसाधनों पर लूट मचाने का इन्होंने कार्य किया। यही तो करते रहे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह क्षेत्र अपराध की खदानों के लिए जाना जाता है। यहां पर तमाम नए प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, प्रकृति की गोद में मौजूद हैं, लेकिन नियत सही हो। एक गरीब को एक ट्रॉली बालू नहीं मिलता घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। शराब माफिया फल फूल रहे हैं, वन माफिया और भू माफिया सिर तान करके चल रहे हैं। और इसी ने कहने के लिए आए हैं, ये माफिया का उपचार केवल भाजपा है, भाजपा। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी माफिया ऐसे सीना तान करके चलते थे, ऐसे चलते थे। इनके लिए गरीब की कोई कीमत नहीं थी, किसान की कोई कीमत नहीं थी, नौजवान की कोई कीमत नहीं थी, बहन और बेटी का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया, तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भूमाफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। भूमाफिया नहीं, खनन माफिया भी नहीं, वन माफिया भी नहीं, पशु माफिया भी नहीं, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया भी नहीं। आज तो कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया,
यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए, माफिया को अब चाटकोल भाजपा है। भाजपा की सरकार लाइए, गरीब को उसका हिस्सा भी मिलेगा, गरीब को उसका सम्मान मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड की सुविधा, जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं उसको आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान की सुविधा। और देश के अंदर एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी जैसा इंडी गठबंधन भी है। दोनों गारंटी दे रहे हैं, लेकिन दोनों की गारंटी में अंतर है। मोदी जी की गारंटी है हर गरीब को मकान देने का। मोदी जी की गारंटी है हर नौजवान के हाथ को कार्य देने का, रोजगार देने का। मोदी जी की गारंटी है हर किसान के सम्मान का। मोदी जी की गारंटी है हर बहन और बेटी की सुरक्षा का। और उनके लिए वे योजनाएं जो उनके हित के लिए आगे बढ़ रही है, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से यहां पर लागू करने का जो 5 गारंटी यहां के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लक्ष्मी जोहार योजना, सभी घरों में 500 रुपये में एलपीजी के भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाना और साल में 2 फ्री में सिलेंडर उपलब्ध, भरा हुआ सिलेंडर भी मुफ्त में उपलब्ध करवाना। गोकुल दीदी योजना, ये भी भाजपा की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि झारखंड की हर महिला के खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये, 2100 रुपये तक की वित्तीय सहायता पहुंचा देना। 21 लाख परिवारों को मिलेगा अपना पक्का घर और सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए मिलेगा मुफ्त बालू। यानी ये भाजपा कहती है कि हम मुफ्त बालू घर निर्माण के लिए देंगे और बालू माफिया का सफाया कर देंगे। युवा साथी भत्ता, जिन्होंने स्नातक स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली, जिन युवाओं को डिग्री प्राप्त करने के पहले 2 वर्ष में अगर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है तो प्रत्येक माह 2000 रुपये की गारंटी भी भाजपा आपको दे रही है, एनडीए आपको दे रहा है। और बहनों और भाइयों, इसके साथ ही जो यहां पर भर्तियां ये नहीं कर पाए थे, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए थे, पहले ही कैबिनेट में निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उन युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर ही लेकर के आएगी। झारखंड के अंदर 5 साल में 5 लाख नौजवानों के लिए नए रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए, अयोध्या से तो मैं आया हूं ना,
कितने लोग अयोध्या गए हैं? कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के कारण थे, बाकी हम लोग नहीं। एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहन और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़क। झारखंड में चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच गढ़वा में विकास प्रीतम ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान विकास प्रीतम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पत्र पे, जिसको हम संकल्प पत्र के नाम से बोलते हैं, उसके प्रमुख बिंदुओं को आपके बीच बताने के लिए रखा गया था। इसमें 5 हमारे जो प्रमुख बिंदु हैं, जिसको हमने पंचप्रण के नाम से 1 महीना पहले ही रिलीज कर दिया था, उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। बाकी के जो हमारे घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु हैं, क्योंकि झारखंड को बने हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए हम 25 बिंदुओं का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र अभी हम लोगों ने रिलीज किया है। और यहाँ से जुड़े हुए कुछ विशेष बिंदु मैंने आपके सामने अलग से रखे। क्या क्या घोषणा पत्र में किया गया, उसके बारे में जिक्र किया गया? क्या क्या उसमें घोषणा पत्र में लिखा गया, उसके बारे में जिक्र किया? घोषणा पत्र के जो 5 प्रमुख बिंदु हैं, वो हमारा गोगो दीदी योजना है, जिसमें 2100 रुपया हर महीने हर एक महिला को दिया जाएगा। दूसरा हमारा गैस सिलेंडर की योजना है, जिसमें 500 रुपया में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा और साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। 2,87,000 रिक्त पद जो सरकार में खाली हैं, उन सबकी भर्ती सुनिश्चित की जाएगी और 5 लाख स्वरोजगार के नए अवसर क्रिएट किए जाएंगे। और 2,87,000 रिक्त पदों में 1.5 लाख पदों की भर्ती हम 1 साल के अंदर सुनिश्चित करेंगे। आगे से भर्ती के लिए हम नया कैलेंडर बनाया करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी कुछ निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत होगा। सभी के लिए अपना घर का सपना हम साकार करेंगे, जिसमें राज्य में जिन लोगों को भी अभी तक सरकारी योजनाओं के माध्यम से घर नहीं मिल पाया है, उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर प्रदान किया जाएगा। अपना घर बनाने के लिए आपको बालू मुफ्त में मिलेगा और ये सब वादे हमारे हैं पंचप्रण के तहत, जिसको हम पूरा करेंगे, ऐसा पार्टी का प्रण है। बांग्लादेशी की घुसपैठियों को चिन्हित करके भगा दिया जाएगा। जो यहाँ के वो अवैध जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं, सरकार की जमीनों पे, आदिवासियों की जमीन पे या किसी की भी जमीन पे, उनको खाली करा दिया जाएगा। वो सरकारी योजनाओं का गलत रूप से लाभ उठा रहे हैं, वो उसके हकदार नहीं है। वो सुविधाएं इस राज्य के, इस देश के नागरिकों के लिए है, उनके लिए नहीं बनी है। लेकिन प्रशासन के गलत रवैये के कारण, सहयोग के कारण उनको गलत रूप से वो सुविधाएं मिल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहा रहे हैं कि बीजेपी केवल अंबानी का काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ भी कह देते हैं। अभी उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा ही अपने वादे को पूरा करने में सक्षम है और हम लोग बोलते हैं कर नहीं पाते हैं। अनुबंध कर्मी और पारा शिक्षकों के लिए अनुबंध कर्मियों और पारा शिक्षकों के लिए संकल्प पत्र में है, उन सबको हम नियमित करने का संकल्प करते हैं। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।